तो और गाइस कैसे भाई सब क्या हाल चाल है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माल्टा के अंदर डिडक्शन और टैक्सेस की। तो अगर आपकी सैलरी जब आती है, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप फुल टाइम में काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि आपकी जो डिडक्शन है वो कितनी होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि अगर आपको नहीं पता है तो बता भी देता हूँ, यहाँ पे पोर्चुगल की तरह नहीं है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका टैक्स देगा। तो यहाँ पे आपकी सैलरी से टैक्स कर देगा। जब आपकी जो मंथ के बाद जो आपकी कैलकुलेशन होगी सब, तो आपकी पूरी सैलरी काउंट होने के बाद उसके अंदर से टैक्स कटेगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो अभी बात करेंगे कि डिडक्शन कितने टाइप की है और जो टैक्सेज है वो कितने कटते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी जो टैक्स है या फिर डिडक्शन है वो कितनी होगी, कैसे होगी, और अगर आप फुल टाइम पे वर्क परमिट पे काम कर रहे हो तो आपकी जो डिडक्शन है वो कितनी होने वाली है। तो जो मैंने देखा है और नॉर्मली मैं जो देखता हूँ वो आपको बताऊंगा, और वेबसाइट पे भी आपको लेके चलूंगा, वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप मैरिड हो, अगर आप सिंगल हो, तो उनके सारे जो रेट है टैक्स के और जो सोशल सिक्योरिटी है उनके सब अलग अलग है। तो उनके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो अभी मैं हूँ सचिन, आप देख रहे हैं सचिन वर्मा चैनल। अभी इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं डिडक्शन एंड टैक्सेज इन माल्टा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई कि डिडक्शन कितने टाइप की है, टैक्सेज है जो कैसे कटते हैं। तो सबसे पहले तो आपका एक कटता है इनकम टैक्स। तो अगर आप सिंगल हो तो आप उसको सिंगल टैक्स भी बोल सकते हो, और अगर आप मैरिड हो तो फिर आपका वो जो है इनकम टैक्स आप उसको बोल सकते हो। और उसके बाद होता है एक सेल्फ एम्प्लॉयड का। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपकी कोई कंपनी है या फिर आपका कोई बिजनेस है, तो एक होता है उसका टैक्स। तो ये तो है इनकम टैक्स। इसके बाद आती है सोशल सिक्योरिटी, जहाँ पे ये पेंशन वेंशन का सब सीन है। तो सोशल सिक्योरिटी है जो वो अलग है यहाँ पे, लेकिन मैंने सोशल सिक्योरिटी का जो बेनिफिट है वो इतना हमारे लिए नहीं देखा, क्योंकि यहाँ वाले जो लोग हैं उनको तो यहाँ पे पेंशन वेंशन मिल जाती है, लेकिन हमें यहाँ पे इतना कुछ मुझे बेनिफिट नहीं लगा सोशल सिक्योरिटी का। बस ये कटता है, वैसे इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा लेकिन इतना कुछ खास मुझे यहाँ पे नहीं लगा। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले टैक्स के बारे में। तो अगर आप सिंगल हो तो नॉर्मली जो टैक्स आपका कटेगा वो कटेगा आपका भाई 15%, और इसकी एक रेंज है कि इतनी रेंज से इतनी रेंज के अंदर आपका इतना टैक्स कटेगा। तो ये सब आपको मैं दिखाता हूँ, वेबसाइट पे भी लेके चलता हूँ, यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट भी आप देखोगे। तो गाइस यहाँ पे जो इनकी जो पे स्लिप बनती है, जो सैलरी स्लिप ये बनाते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, उससे कैलकुलेशन करके उसके साथ ये बनाते हैं। तो कई सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक दो चीज़ देखी है, जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग है इनके जो पे स्लिप बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्या कुछ करते हैं। लेकिन मैंने जो नॉर्मली देखा है, तो आपका जो सिंगल टैक्स है वो आपका जाएगा 10%, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट पे 15% दिखाता है, लेकिन मैंने जो देखा है नॉर्मली वो 10% आपका जाता है टैक्स, जो सिंगल टैक्स है। उसके बाद जो मैरिड का टैक्स है वो अलग है। तो अगर बात करें सिंगल टैक्स की, तो जो वेबसाइट पे शो किया है, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया था। तो गाइस भाई अगर आपकी सैलरी है जो वो 14,500 यूरो से कम है ईयरली, तो आपका जो टैक्स है वो होगा 15%। तो अभी डिपेंड करता है कि आपका सिंगल टैक्स है या मैरिड टैक्स है। तो 14,500 यूरो तक आपका कटेगा सिंगल टैक्स। उसके बाद 14 से 19,000 के बीच में अगर आपकी सैलरी है तो 19,000 यूरो ईयरली सैलरी तक आपका कटेगा 25%। और यही जो है मैरिड के केस में ये अलग है। तो 19,000 यूरोज़ तक आपका 15% कटेगा। उसके बाद 26,000 यूरोज़ तक आपका 25% कटेगा। उसके बाद 60,000 तक आपका जो है 35% कटता है। तो ये सब यहाँ पे चलता रहता है। नहीं सॉरी, जो 65,000 यूरोज़ है उस तक आपका कटेगा फिर 25%, और 65 के बाद अगर आप जाते हो तो उसके बाद आपका 35% कटेगा। तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका सिंगल टैक्स है या मैरिड टैक्स है। तो उसके बाद अगर बात करें सोशल सिक्योरिटी की, तो जो सोशल सिक्योरिटी मैंने देखा है भाई, यहाँ पे जो वेबसाइट पे दिखाता है वो वीकली दिखाता है कि वीकली आपका 6-7 यूरो जाता है, क्लास ए है जो उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है जो मुझे अलग दिखी है। तो आपकी सोशल सिक्योरिटी मान के चलो, अगर आपकी सैलरी सपोज करो कि 1500 यूरो सैलरी आपकी, तो उसमें से भाई 180 या 200 तो आपकी सोशल सिक्योरिटी पक्की जाएगी। तो इतनी तो आपकी जाएगी, और उसके बाद आपका 150 कुछ टैक्स चला गया, तो आपको जो सैलरी मिलेगी 1500 में से वो आपको मिलेगी अप्रोक्स 1200 मान के चलो। या फिर कैलकुलेशन की अगर बात करें, थोड़ा सा अप डाउन अगर आपको कुछ होता है तो 1250 या 1300 तो कभी कभी जाएगी। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि जो डिडक्शन है 200 से 300 आपकी होगी, अगर 1500 आपकी सैलरी है। तो उसके बाद अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आपका जो टैक्स है वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी नॉर्मली वही रहती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि आपकी 40 यूरोज़ तो आप मान के चलो पर वीक आपकी जो सोशल सिक्योरिटी है वो कटी जाएगी। तो ये है भाई कुछ डिडक्शन का सीन। तो आपको डिडक्शन है जो वो कुछ ऐसे मिलेगी यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर अभी बात करें यहाँ पे स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का थोड़ा सा हम भूल गए थे। तो भाई आपका स्टूडेंट अगर आप हो तो स्टूडेंट बेस पे आपका टैक्स तो बिल्कुल जाएगा ही नहीं। तो टैक्स आपको पे नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना। जब आप अगर आपका यहाँ पे स्टूडेंट पता क्या करते हैं, स्टूडेंट अपना जो एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस है पार्ट टाइम का वो रजिस्टर ही नहीं करते, और वो ऐसे ही काम करते रहते हैं, क्योंकि वो फुल टाइम करते रहते हैं काम, ऐसा ही है। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस है जो रजिस्टर करते हो, तो आपका सिर्फ सोशल सिक्योरिटी जाएगी, वो 80 यूरोज़ या 90 यूरोज़ जाएगी पार्ट टाइम के बेसिस पे, इससे ज़्यादा आपकी सोशल सिक्योरिटी नहीं जाएगी। तो अगर आपका जो टैक्स की बात करें, तो टैक्स तो आपका जब तक आप पार्ट टाइम हो आपका बिल्कुल टैक्स कुछ भी नहीं कटेगा, टैक्स आपका नहीं कटेगा। तो ये आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है अगर आप फुल टाइम काम करते हो स्टूडेंट बेस पे भी।
तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा देते हो तो आपका जो सोशल सिक्योरिटी है वो कटेगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस की तो आपको जो सैलरी है पूरी ऐसे की ऐसी मिल जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हो और आपका जो एम्प्लॉयर है वो क्या कह रहा है। तो ये आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको बोलूँगा कि आप जो अपना एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस है पार्ट टाइम का वो आप यहाँ पे जो है रजिस्टर करवा लो जॉब्स प्लस से, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स प्लस से चेकिंग होती रहती है तो आपको इशू ना हो कुछ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा। बाकी अगर आपको कुछ सोशल सिक्योरिटी और इनसे बचना है तो आप जैसा भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो आपको एक जल्दी व्लॉग मिलने वाला है। अच्छा भाई, इटली का एक व्लॉग मिलेगा तो उसको भी आप जरूर से जरूर चेक करना, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। और आपको बताऊंगा इटली के अंदर क्या कुछ है। मैं एक जगह सिसिली है एक यहाँ पे आइलैंड इटली के अंदर ही आता है, वो उसके अंदर मैं एक ट्रिप के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे। तो वो आपको जल्दी व्लॉग मिलने वाला है, 10-15 दिन अभी लगेंगे लेकिन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, होपफुली आपको वो भी वीडियो अच्छी लगेगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे ऐसी कोई नई वीडियो के साथ।